हेलो, हाँ जी, राधे कृष्णा जी, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे हों और अपने अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित हों। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज मैं शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ शाम का रूटीन कि हम गौशाला में शाम के टाइम क्या क्या करते हैं, क्या क्या काम करते हैं। और ये देखिए, मैंने पशुओं को हरा चारा डाल दिया था बाहर और अब मैं बांध रही हूँ इनको बाहर। तो कट्टी को मैंने बांध दिया था और गौरू और कालू को अब बांध रही हूँ मैं। तो फ्रेंड्स, मैं घास काट करके आ गई थी घर में और अब मैं घर में ही काम करूँगी। मम्मी काय ती कालती तो फ्रेंड्स, आजकल ज़्यादा ये परेशानी रहती है कि आंगन में कीचड़ कीचड़ होता है और अंदर भी। जैसे पशु हमारे हरा घास भी खाते हैं और बारिश वगैरह भी होती है तो इससे कीचड़ ही कीचड़ हो जाता है और गाय पशु भी सारे गंदे हुए रहते हैं और हमें भी 2-3 बार उठाना पड़ता है कीचड़ दिन में। तो ये देखिए, अब मैं इनको धुआं लगा दूंगी यहाँ पर इनके पास और फिर इससे ऐसा होता है धुआं से उपले के कि मक्खियाँ और मच्छर नहीं आते इनके नज़दीक। नहीं तो इनको मच्छर और मक्खियाँ काटते हैं और फिर गाय दूध भी कम देती है और कमज़ोर भी हो जाते हैं पशु। तो फ्रेंड्स, मैंने इनको बाहर बांध दिया था और मैं अब उठा रही थी गोबर। तो मैंने वीडियो की स्पीड बढ़ा दी है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो फ्रेंड्स देखिए, अंदर भी कितना गिल्ला है और वैसे ही बाहर है। तो ये हरा घास खाती है गाय आजकल, तो इससे बहुत ज़्यादा हो जाता है यहाँ पर कीचड़ ही कीचड़। और ये देखिए यहाँ पर कितना गौमूत्र है और ये भी सुबह शाम दोनों टाइम एक एक तसला हो जाता है। तो फ्रेंड्स, गोबर मैं अपने खेत के ही पास में फेंकती हूँ क्योंकि बाद में भी घर से ढोना पड़ता है। इसलिए ऐसा होता है कि एक एक बारी में, जैसे हम एक एक तसला हर रोज़ फेंकते हैं तो उसका पता नहीं लगता। ऐसे हम एक ही दिन में फेंकेंगे तो काम बहुत पड़ता है। तो इससे नीचे हमारा खेत है और ये देखिए मेरे बच्चे भी थे यहाँ पर, ये यहाँ पर खेल रहे थे और तो फ्रेंड्स, मैं गोबर फेंक कर आ गई और अब मैं यहाँ से गौमूत्र उठाऊंगी। तो देखिए, सुबह भी मैंने एक तसला उठाया था और अब शाम को भी देखिए कितना हो गया। तो दोनों टाइम गोबर भी दोनों टाइम उठाना पड़ता है और इसके बीच में पत्थर पड़े थे क्योंकि अभी हमारी गौशाला कच्ची ही है। तो इसमें मैं इस फर्श को बनाती भी हूँ पत्थर से और मिट्टी से और फिर से उखाड़ देती है ये गाय।
तो अब मैं सोच रही थी कि बरसात के बाद बनाऊंगी इसको, क्योंकि इसमें मैंने पत्थर की सोलिंग बोलते हैं जिसको वो करनी है, और फिर ऊपर से मिट्टी फेंकनी, तो वो एक बराबर हो जाएगा। तो ये देखिए कितना गोमूत्र निकला, और इसकी दवाइयाँ वगैरह भी बनती है, स्प्रे वगैरह खेतों के लिए। पर आजकल कोई कमी नहीं है गोमूत्र की, बहुत ज़्यादा है। ये देखिए कितना था। तो यहाँ पर मैंने बीज वगैरह लगाए हैं, ये बेलें दिखाई दे रही है, तो इनके पास फेंकती हूँ मैं। तो इससे भी ऐसा होता है कि इनमें कीड़े वगैरह नहीं लगते, स्प्रे भी हो जाती है। और तो फ्रेंड्स, गोबर वगैरह मैंने उठा दिया। अब मैं करूँगी काऊ मिल्किंग। तो मैंने गाय के थन धो लिए अच्छे से पहले पानी से। और यहाँ पर आंगन में मेरे बच्चे खेल रहे थे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने वीडियो की स्पीड बढ़ा दी है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं कर चुकी थी काऊ मिल्किंग और खाना वगैरह बना करके अब मैं धो रही थी यहाँ पर कपड़े। तो अभी शाम का टाइम है और कपड़े मैं धो चुकी थी, और मैंने यहाँ पर जूते वगैरह भी धोए। तो फ्रेंड्स, अभी मेरे पास मशीन नहीं है, तो मैं हाथों से ही धोती हूँ कपड़े। और हाथों से बहुत टाइम लगता है, तो सुबह और दिन में और काम रहते हैं, तो शाम को मैं थोड़े थोड़े धोती रहती हूँ। तीसरे दिन जैसे बच्चों के बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये हर रोज़ गंदे कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर कपड़े धो रही थी और कपड़े मैंने धो लिए थे। तो अब मैं करूँगी अपनी गायों को अंदर। तो इनको मैंने घास खिला लिया था बाहर ही, और अब मैं दे रही हूँ इनको जो मैंने इनको खाने के लिए रखा था, फीड, चोकर, और जिसको हम दरड़ बोलते हैं, रदावा। तो वो अब मैं इनको बाहर ही खिला लूँगी और फिर करूँगी इनको अंदर। तो अभी 10 बजे का टाइम है रात का। तो फ्रेंड्स, इसलिए रखती हूँ मैं इनको बाहर, क्योंकि अंदर बहुत गर्मी होती है। तो बाहर ठंडक जैसी भी होती है इनको, और चिड़न वगैरह भी नहीं पड़ते, और अंदर फिर कीचड़ भी ज़्यादा नहीं होता। तो मैं इनको अब करूँगी अंदर, और उसके बाद खाऊँगी खाना वगैरह। तो ये मेरी बेटी थी मेरे साथ, और देखिए कितना अंधेरा है। क्योंकि फ्रेंड्स, बारिश हो रही थी कई दिनों से, तो ये जूते बच्चों ने गिल्ले करके रखे थे, और फिर इनको धोना ही पड़ना था, क्योंकि अंदर भी कहाँ रखने थे तब गिल्ले और गंदे। देखिए गायों की आंखें कैसे चमक रही है।
तो फ्रेंड्स अंदर मैंने यहाँ पर हमने लाइट लगाई है, तो अब मैंने जला ली है लाइट और अब मैं कर लूँगी इनको अंदर। तो फ्रेंड्स पहले मैं पानी पिला लूँगी, क्योंकि मेरी गायों को ऐसी आदत है कि शाम को भी और सुबह भी जब घास खा के मतलब पेट भर जाता है इनका, तो ये उसके बाद पानी पीती है। तो मेरी गाय ऐसी है कि शाम को चाहे मैं इनको 10-11 बजे ही पिलाऊं, पर ये पानी पीती है शाम को भी। तो फ्रेंड्स मैंने पिला लिया गायों को। तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने सभी पशुओं को बांध लिया अंदर, और अब मेरा सारा काम निप चुका है गौशाला का। और देखिए कट्टी के हाल, बाहर नहीं पिया पानी और अब अंदर लगी पीने। ऐसे नखरे करती है ये ना। जब मैं बाहर दे रही थी इसको तो तब नहीं पिया पानी, अब अंदर आकर लगी पीने। अगर मैं ऐसा सोचती कि इसने नहीं पीना अब तो प्यासी रह जानी थी। तो फ्रेंड्स मेरा जी नहीं मानता जब तक मैं इनकी पूरी वो नहीं कर लूँ। तो अब मुझे अच्छे से तसल्ली हो गई कि मैंने इनको पानी भी पिला दिया, घास भी खिला दिया, और अब मैं खाऊंगी अब खाना। उसके बाद बर्तन वगैरह धो करके तब सारा काम निपट जाएगा मेरा। उसके बाद करूँगी आराम। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका कीमती समय लेने के लिए धन्यवाद। अब मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। राम राम, जय माता दी।